हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, हम कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं आज, जो कि इस टॉपिक पे रहेगी कि आपके पार्टनर को आप में क्या बातें बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी कौन सी बातें उनको बहुत पसंद है। गाइस, जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो आप उतनी लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी सबसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लड़का लड़की कोई भी इसे देख सकता है। एंड गाइस, साइंस स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है। नो मैटर आपकी साइंस क्या है, आपके साइन क्या है, बस एनर्जी आपसे मैच होनी चाहिए। सो लेट्स सी, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं आपकी। अच्छा, मैंने बैक टू कर रखी थी कि आपके जो पार्टनर हैं उनको आप में क्या बातें अच्छी लगती हैं। ये कार्ड सी उल्टी सीधी हो रखी है, बैक तो सीधी पकड़ी थी मैंने। चलिए, ये निकला है, ज़रूर लेंगे, मैं अपने आप को पकड़ा है। ओके, 4 ऑफ स्प्रिंग फर्स्ट कार्ड। नेक्स्ट कार्ड वी हैव 9 ऑफ स्प्रिंग। ओके, फायर एनर्जी, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। 9 ऑफ वाटर, 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो 9 ऑफ विंटर एंड 9 ऑफ ऑटम। ये क्या हो रहा है? 999 ट्रिपल 9 हो सकता है आपको। ट्रिपल 9 जो एंजल नंबर ट्रिपल नाइन है, ये आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो इसका, इस कनेक्शन से रिलेटेड तो एक मैसेज मैं आपको दे सकती हूँ। इसका मतलब है कि आपके इस कनेक्शन में एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, ठीक है। कंप्लीशन को बताता है नंबर 9। चलिए, अब मैं क्या बोलूँ, ये 9 नंबर तो बहुत, ये बहुत ज़्यादा, ये जो नंबर 9 है ये आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है। आपसे किसी ना किसी वे में आपसे रिलेट कर रहा है नंबर 9, आपसे कनेक्ट है ये नंबर 9। अभी वो किस वे में है वो आप ऑब्जर्व कीजिए, बट नंबर 9 आपके लिए बहुत ही स्पेसिफिक है, ठीक है। 9 ऑफ समर का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ समर। 4 भी यहाँ 2 टाइम्स आया है, ट्वाइस आया है। सो नंबर 4 भी आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो चलिए बात करते हैं कि आपके पार्टनर को आप में क्या बातें अच्छी लगती हैं। सो फर्स्ट तो मैं बता दूँ ना, जो बहुत ही अच्छी है, जो कि होनी चाहिए हर पार्टनर में, आपके पार्टनर को द वे यू लव, जिस तरीके से आप अपने पार्टनर को चाहते हैं, जिस तरीके से आप रोमांटिक हैं, जिस तरीके से आप अपना लव शो करते हैं अपने पार्टनर को, ये बहुत ही, मतलब आपके पार्टनर के लिए तो जैसे विश कम ट्रू वाला है कि एक इंसान को सिर्फ सच्चे प्यार की ही ज़रूरत होती है। और मैं ये भी नहीं कहती कि सच्चा प्यार सिर्फ दिखाने में ही है, नहीं, लेकिन हम भी इंसान हैं, हमें भी कभी कभी फील करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो टाइम टू टाइम शो भी करना चाहिए, एनी टाइम नहीं, एनी टाइम बाबू शो ना लगे हुए हो, नहीं, लेकिन कभी कभी शो भी करना चाहिए, अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहिए, ताकि आपका पार्टनर बेटर फील कर सके। और आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको अच्छे से पता है कि आपको अपने पार्टनर को किस तरीके से ट्रैक पे लाना है। तो मतलब एक आर्ट है आप में कि आप अपने पार्टनर को किसी भी बात के लिए कन्विंस कर सकते हैं। सो ये बात उनको बहुत पसंद है। और मैं ये भी बता दूँ, आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन है, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा देखते हैं, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ प्यार करना ही नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी परफॉर्म करना जानता है। अगर ये आपसे इन नियर फ्यूचर शादी करते हैं, अगर आपसे मैरिज करते हैं, तो ये लाइफ में खुश रहेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको रिश्ते निभाना आता है, सिर्फ बनाना ही नहीं। सो आपके पार्टनर आप में अपना काउंटर पार्ट देखते हैं, वो आपको एज ए हस्बैंड और एज ए वाइफ ऑलरेडी देखते हैं।
नो मैटर आप दोनों मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, और इन ईयर फ्यूचर कोई आप दोनों के बीच पॉसिबिलिटी है भी या नहीं, नो मैटर, बट आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आप मैरिज के लिए एक परफेक्ट पर्सन है। अगर इनसे कोई पूछे कि अगर इनको ऑप्शन दिए जाए कि आपको इन दो लोगों से शादी करनी है और फर्स्ट ऑप्शन आपको सही पे और, तो आप इनको चूज़ करेंगे, डेफिनेटली आपको चूज़। मैं तो बोलूँ सेकंड ऑप्शन क्यों, इनके पास कितने भी ऑप्शन हो, ये आप इनको चूज़ करेंगे क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही हमें देखो प्रायोरिटी है आप इनकी, ठीक है। और आप जिस तरीके के इंसान हैं ना, जिस तरीके से आप रिश्ते को निभाते हैं, इन्होंने देखा है कि सिर्फ आप अपने लिए नहीं जीते, आप ऐसे इंसान हो जो फैमिली की केयर करना चाहता है, जो फैमिली को साथ लेके चलना जानता है। सो आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि अगर ये आपसे शादी करते हैं तो ये खुश रहेंगे और इनकी फैमिली भी खुश रहेगी आपको एक्सेप्ट करके। सो अगर बात करें कि आपके पार्टनर को अपने क्या पसंद है, तो मैंने बता दिया, जिस तरीके के आप इंसान हो ना, स्पेशली आपके थॉट्स जो लव को लेके हैं, जो रिश्तों को लेके स्पेशली, आप जिस तरीके से डेप्थ में जाके किसी के इमोशंस को समझते हैं, डेप्थ में जाके किसी रिश्ते की गहराई को समझते हैं, तो वो बात इनको पता है और आपके पार्टनर को ये बात आप में बहुत ज़्यादा पसंद है। सो नेक्स्ट कार्ड वी हैव 9 ऑफ स्प्रिंग। ओके, नंबर 9। सो आप एक ऐसे पर्सन हैं, 9 ऑफ स्प्रिंग, आपने बहुत स्ट्रगल की है अपनी लाइफ में और स्टिल आप स्ट्रगल कर रहे हैं। एक मिनट गाइस, होप गाइस आपको कार्ड विजिबल हो रहे हैं। सो चलिए, 9 ऑफ स्प्रिंग। सो आपके पार्टनर को आपका जो नेचर है हार ना मानने का, वो बहुत पसंद है। आप जब हार नहीं मानते, आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत सी चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, बट आप गिव अप नहीं करते आसानी से। सो ये बात उनको बहुत पसंद है आप में, कि आप हार नहीं मानते, आसानी से हार नहीं मानते हैं और आप ट्राई करते हैं, चाहे आपको कितनी बार भी ट्राई करनी पड़े, जब तक आप उस चीज़ को, उस गोल को अचीव नहीं कर लेते, तब तक आप कंटिन्यू करते हैं अपनी स्ट्रगल को। तो ये बात उनको बहुत पसंद है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव 9 ऑफ वाटर। सो जो कि बताता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी गलती को बहुत जल्द ही रियलाइज़ कर लेते हैं। अगर आपने कोई मिस्टेक की है ना गाइस, तो आप उन लोगों में से नहीं हो जो कि अपना ईगो अपना सबसे ऊपर रखते हैं और गलती होने के बाद भी, पता होने के बाद भी एक सॉरी बोलने से कतराते हैं ताकि ईगो हर्ट ना हो। तो आप उन लोगों में से नहीं हैं, आप उन लोगों में से हैं कि जहाँ आपकी गलती आप एक्सेप्ट करेंगे और आपको सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, आप दिल से उसको सॉरी बोलेंगे, आप अंदर से फील करते हैं किसी भी गलती का, आपको रियलाइजेशन बहुत जल्दी हो जाता है और आप उसे एक्सेप्ट भी करते हैं। तो ये बात आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप जो भी मिस्टेक करते हैं, आपसे जो भी बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाए इस रिलेशनशिप में, अगर आपके पास्ट में ऐसी गलतियाँ हुई हैं, तो आप बहुत जल्द उसको रियलाइज़ कर लेते हैं और अपनी गलती मान के माफ़ी भी मांग लेते हैं। तो ये आपका नेचर इनको बहुत पसंद है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव 9 ऑफ ऑटम, जो कि बताता है कि आप बहुत ही खूबसूरत पर्सन है बाय लुक्स। आपको एकदम से, जैसे आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि एवे नहीं रहता, मतलब टिप टॉप रहना पसंद करता है, चाहे अपने हेयर क्लिप से लेके, मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, हेयर क्लिप से लेके, चाहे आपके शूज़ हो, चाहे आपके कपड़े हों, सब कुछ, चाहे आपकी वॉच हो, तो आप बहुत ही एक ऐसे पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा अवेयर है अपनी पर्सनालिटी को लेके, बहुत ज़्यादा सीरियस अपनी पर्सनालिटी को लेके, बहुत ध्यान रखते हैं आप अपना और अपनी पर्सनालिटी का।
और आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हैं। आपके पार्टनर को ये बात आप में बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हैं। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, आप जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हैं। आप अपने लुक्स का बहुत ध्यान रखते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप उसको इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं। ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं कि आप सेल्फ डिपेंड हैं, नहीं कि को डिपेंड। आप किसी पर डिपेंड नहीं हैं। आपको एक ऐसा पर्सन देखते हैं जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट लोगों को आपकी ज़रूरत है। आपके पार्टनर आपको ऐसा देखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप सेल्फ लव करते हैं, आप सेल्फ लव में बिलीव करते हैं, आप सेल्फ रिस्पेक्ट में बिलीव करते हैं। आपके पार्टनर को ये बातें हमें बहुत पसंद है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव 9 ऑफ समर, जो कि विश फुलफिलमेंट को बताता है। आप अपने पार्टनर की विश फुलफिलमेंट है। सो आप ये जान के खुश हो सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर की विश फुलफिलमेंट है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसकी इच्छा, जिसकी डिज़ायर आपके पार्टनर ने बहुत पहले की थी कि काश मेरी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आए जो ऐसा हो, वैसा हो। ऐसा कुछ इन्होंने बना रखा था, थॉट्स बना रखे थे अपने पास्ट में। और देखिए ना, वैसा ही इंसान इन्होंने पाया भी है। वैसा ही इंसान, वैसे ही इंसान के रूप में ये आपको देखते हैं। ये आपको देखते हैं कि हाँ, ये वही है जिसके लिए मैंने दिन में भी सपने, खुली आंखों से भी सपने देखे थे जिसके लिए। सो आपके पार्टनर को आपने ये बात तो जैसे पसंद आने की, मैं क्या बोलूँ, खुद को लकी फील करते हैं। आप इनको लकी फील करवा रहे हैं। आप जाने अनजाने से मैं इसलिए बोल रही हूँ ये वर्ड कि शायद आपको पता ही ना हो कि आप इनके लिए क्या हैं, लेकिन आप इनके लिए सब कुछ हैं। आई मस्ट से सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ। आप अपने पार्टनर के लिए सब कुछ हैं। आप इनकी रियल हैप्पीनेस हैं। आप इनके लिए हैप्पीनेस का सोर्स हैं। ओवरऑल अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो आप इनके सब कुछ है। यू आर एवरीथिंग फॉर देम। आप सब कुछ हैं अपने पार्टनर के लिए। इनको फिर क्या चाहिए अगर आप इनके साथ हैं। आप इनको खुद से मिलवाते हैं। जब भी ये आपसे मिलते हैं या बात करते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं, तो इनको ऐसा लगता है जैसे किसी और से नहीं, खुद के जैसे आईने से बात कर, अंदर अपने खुद से बात कर रहे हैं, ऐसा इनको फील होता है। इनकी विश है आपके साथ रहने की, इनकी विश है आपके साथ कनेक्शन को इम्प्रूव करने की, इनकी विश है कि फ्यूचर आपके साथ देखें, सिर्फ देखें नहीं, रहे। देखिए, वर्ड मैंने गलती यूज़ नहीं किया। इनकी विश है कि आपके साथ रहें फ्यूचर, अपना फ्यूचर आपके साथ स्पेंड करें। 4 ऑफ समर ओवरऑल एनर्जी, जो कि ये बताता है कि मैंने कहा था पहले कि आप ना ऐसे पर्सन, आपको एक ऐसे पर्सन देखते हैं आपके पार्टनर जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, लोगों को आपकी ज़रूरत है। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि आप इनको बहुत रिजेक्टेड फील करवाते हैं कभी कभी। लेकिन यहाँ पसंद आने की बात अगर मैं बोलूँ तो वो ये बात है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक इंसान को किसी को प्यार की सबको ज़रूरत होती है, लेकिन आपको भी एक ऐसा इंसान देखते हैं जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, जिसको चाहे अगर प्यार ना भी मिले, अगर सब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल के लिए आपके पार्टनर आपको वैल्यू ना करें तो आप अपने पार्टनर को भी छोड़ दोगे। तो इस बात से इनको डर भी लगता है आपसे। आप एक ऐसे पर्सन, आपको ऐसा पर्सन देखते हैं और आपकी ये बात इनको बहुत पसंद है कि आप इतना खुद में कंप्लीट फील करते हो ना कि आप लोगों को रिजेक्ट करने में देरी नहीं लगाते। जहाँ आपको लगा कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे उसको कट आउट कर देते हो अपनी लाइफ से। और ये बात इनको थोड़ा हर्ट भी करती है और अच्छी भी लगती है। अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि आप में वो एक इतनी पावरफुल एनर्जी को फील कर पाते हैं ना कि जहाँ पे एक इंसान खुद में कंप्लीट है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो खुद में कंप्लीट फील करते हैं, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। मैं ये नहीं कहती कि लाइफ में अगर ज़रूरत नहीं है तो
प्यार की भी ज़रूरत ना हो आपको। मैं ये भी नहीं कहती कि आप डिपेंड हो किसी के लिए लव के लिए, लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी सेल्फ लव होना चाहिए, खुद से लव करना। सो वो आप में है, आप खुद से लव करते हैं, आप खुद के लिए इनफ हैं। और ये बात उनको बहुत पसंद है आप में, आप खुद में कंप्लीट फील करते हैं। सो ये कुछ बातें थी जो आपके पार्टनर को हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। होप आपसे रेजोनेट की है। अगर रेजोनेट किए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय सिया राम।